ओम शांति। आज 22 दिसंबर की मुरली है। सुनते हैं प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। बाबा ने कहा, आत्मा और परमात्मा को कैसे देख सकते हो? दिव्य दृष्टि से, जो दृष्टि बाबा अभी हमें देते हैं। प्रश्न, ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे? उत्तर, जो समझते हैं कि ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वो फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा। वह कभी किसी को भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे। जब उनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा, समझेंगे हम आत्मा हैं, हमें बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जब बेहद के बाप की पहचान हो जाएगी तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा कि किसी को भी ये राय नहीं दे सकते कि भक्ति छोड़ दो। बाबा ने कहा, जब बेहद की बाप की पहचान हो जाएगी तो वो स्वतः ही छोड़ देंगे। ओम शांति। अपनी आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो? बाबा पूछते हैं। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, क्योंकि यह तो बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप है, जिसको रूह कहते हैं। सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है। सुप्रीम रूह या परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा है जरूर, ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा है ही नहीं। परम आत्मा माना परमात्मा, यह भी समझाया गया है। मूंझना नहीं चाहिए, क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान तुमने सुना था। बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे, इसमें मूंझने की दरकार नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान बाबा हमें 5000 वर्ष पहले भी सुनाए थे। आत्मा ही सुनती है ना। आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है। इतना है जो इन आंखों से देखा नहीं जाता। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को इन आंखों से देखा होगा। देखने में आती है, परंतु दिव्य दृष्टि से। हाँ, बाबा ने कहा कि आत्मा देखने में आती है, लेकिन दिव्य दृष्टि से, सो भी ड्रामा प्लान अनुसार। अच्छा, समझो कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है, जैसे और चीज देखने में आती है। भक्ति मार्ग में भी कुछ साक्षात्कार होता है, तो इन आंखों से ही वह दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे चैतन्य में देखते हैं। आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलती है जिससे देख सकते हैं, परंतु ध्यान में। भक्ति मार्ग में बहुत भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ, डांस करती थी, वैकुंठ तो था नहीं, लेकिन फिर भी मीरा ये साक्षात्कार करती थी, कृष्ण के साथ डांस करती थी। तो बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं कि उस समय कोई वैकुंठ था। 500-600 वर्ष हुआ होगा, उस समय वैकुंठ था थोड़े ही। जो पास्ट हो गया वो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। जब बहुत भक्ति करते करते एकदम भक्तिमय हो जाते हैं, तब दीदार होता है, परंतु उनसे मुक्ति नहीं मिलती।
हाँ, बाबा ने कहा कि जब नौधा भक्ति करते, बहुत भक्ति करते करते एकदम भक्ति में हो जाते, डूब जाते हैं, तब जाकर दीदार होता है। फिर बाबा कहते कि परंतु उससे कोई मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता भक्ति से बिल्कुल न्यारा है, अलग है। भारत में कितने ढेर मंदिर हैं, शिव का लिंग रखते हैं, बड़ा लिंग भी रखते हैं, छोटा भी रखते हैं। अब यह तो बच्चे जानते हैं, जैसी आत्मा है वैसे परम पिता परमात्मा है। साइज सबका एक ही है। हाँ, बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, साइज एक ही है। जैसे बाप वैसे बच्चे। आत्माएं सब भाई भाई है। आत्माएं इस शरीर में आती है पाठ बजाने, ये समझने की बातें हैं। यह कोई भक्ति मार्ग की दंत कथाएं नहीं है। ज्ञान मार्ग की बातें सिर्फ एक बाप ही समझाते हैं। पहले पहले समझाने वाला बेहद का बाप निराकार ही है। उनके लिए पूरी रीति कोई समझ भी नहीं सकते। कहते हैं वे तो सर्वव्यापी है। यह कोई राइट नहीं है। बाप को पुकारते हैं, बहुत प्यार से बुलाते हैं, कहते हैं बाबा आप जब आएंगे तो आप पर हम वाड़ी जाएंगे। भक्ति में बुलाते हैं कि हे भगवान आप जब आएंगे तो वाड़ी जाएंगे। तो बाबा कहते कि अब मैं आया हूं, मेरा तो आप दूसरा ना कोई। तो जरूर उनको याद करना पड़े ना। हाँ, जब निमंत्रण से बुलाएं तो याद भी तो करना पड़े ना, खातिरी तो करनी पड़ेगी ना। वो खुद भी कहते हैं हे बच्चों, आत्मा से ही बात करते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। गाया भी जाता है आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। यह भी हिसाब बताया है। बहुत काल से तुम आत्माएं अलग रहती हो, जो फिर इस समय बाप के पास आई हो। हाँ, बाबा ने कहा बहुत समय से हम आत्माएं अलग थे, अभी बाप के पास आए हैं फिर से अपना राजयोग सीखने। यह टीचर सर्वेंट भी है। टीचर हमेशा ओबीडिएंट सर्वेंट होता है। बाप भी कहते हैं हम तो सब बच्चों का सर्वेंट हो। तुम कितना हुज्जत से बुलाते हो, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। सब भक्तियां हैं। कहते हैं हे भगवान आओ हमको फिर से पावन बनाओ। पावन दुनिया स्वर्ग को, पतित दुनिया नरक को कहा जाता। ये सब समझने की बातें हैं। यह कॉलेज अथवा गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। इसकी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। बच्चे निश्चय करते हैं हमको यह बनना है। क्या बनना है? देवता बनना है। कल की मुरली में बार बार हमें बाबा ये स्मृति दिलाएं कि बच्चे बाबा आए हैं देवता बनाने। आज भी बाबा कहते हैं कि बच्चे ये निश्चय करो कि हमको बनना क्या है। जिसको निश्चय ही नहीं होगा वो स्कूल में बैठेगा क्या? बिना निश्चय का तो बैठ नहीं सकते। कितना भी माता पिता पढ़ाने की कोशिश करे लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तो बाबा ने कहा कि निश्चय हो तभी स्कूल में बैठेंगे। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है। हम बैरिस्टर व डॉक्टर बनेंगे तो पढ़ेंगे ना। निश्चय नहीं होगा तो आएंगे ही नहीं पढ़ने के लिए। तुमको निश्चय है। क्या निश्चय है? हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हैं, है ना निश्चय? यह सच्ची सच्ची सत्य नर से नारायण बनने की कथा है।
वास्तव में यह है पढ़ाई, परंतु इनको कथा क्यों कहते? क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी सुनी थी, पास्ट हो गई, पास्ट को कथा कहा जाता। कितना सुंदर से बाबा स्पष्ट करते हैं। यह है नर से नारायण बनने की शिक्षा। बच्चे दिल से समझते हैं हम नई दुनिया में देवता, पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। देवताओं में जो गुण है वो मनुष्यों में नहीं है, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। मनुष्य देवताओं के आगे नमन करते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण हो, फिर अपने को कहते हैं हम नीच पापी हैं। मनुष्य ही कहते हैं, देवताओं को तो नहीं कहेंगे। देवताएं थे सतयुग में, कलयुग में हो न सके। कलयुग में देवताएं हो न सके, क्योंकि यह कलह कलेश का युग है ना, और देवताओं में तो दैवी गुण है, इसलिए वो सतयुग में है। परंतु आजकल तो सबको श्री श्री कह देते हैं। श्री माना श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ तो भगवान ही बना सकते हैं। श्रेष्ठ देवता सतयुग में थे। इस समय कोई भी मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है। बाबा ने कहा कोई भी मनुष्य अभी श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन श्री श्री सब लोग अपने नाम के आगे लगा देते हैं। तुम बच्चे अभी बेहद का संन्यास करते हो। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। ये बात भी हम बच्चे जानते हैं। बाबा ने कहा कि तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसीलिए इन सब से वैराग्य। हाँ, बाबा हमें तैयार कर रहे बच्चे इस दुनिया से वैराग्य, नहीं तो अंतिम सीन देखने समय ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बाबा पहले ही कहते बच्चे ये दुनिया खत्म होने वाली है, इसीलिए इससे वैराग्य। वो है हठयोगी सन्यासी। घर बार छोड़ निकले, फिर आकर महलों में बैठे हैं। नहीं तो कुटिया पर कोई खर्चा थोड़े ही लगता है, कुछ भी नहीं। एकांत के लिए कुटिया में बैठना होता है, न कि महलों में। जब त्यागी जीवन ही है तो बाबा ने कहा कि उसके लिए तो कुटिया में बैठना होता है ध्यान करने के लिए। नहीं तो कुटिया पर खर्चा थोड़े ही लगता है, कुछ भी नहीं। बाबा की भी कुटिया बनी हुई है, कुटिया में सब सुख है। हाँ, बाबा कितना सुंदर यहाँ कहते बच्चे, कुटिया में सब सुख है। इसलिए कभी कभी दीदी अनुभव बताती हैं कि बाबा को बच्चे कहते थे कि बच्चे बाबा अभी ये कमरा आपके लिए बना है, तो बाबा कहते थे नहीं बच्चे, बाबा तो कुटिया में ही रहेगा। बाबा ने कहा कुटिया में सब सुख है। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनना है। तुम जानते हो ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वो फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा। इसलिए किसको भी ऐसा राय नहीं देनी है। क्या नहीं राय देनी है? कि भक्ति छोड़ो। जब ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा तो समझेंगे हम आत्मा है, हमको अब तो बेहद के बाप से वर्षा लेना है, वो अपने आप समझ जाएंगे। बेहद की बाप की जब पहचान होती है तो फिर हद की बातें खत्म हो जाती है। बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाना है। ये नहीं कि कोई घर छोड़ना है। बाबा ने कहा घर में रहते बुद्धि का योग बाप से लगाना है। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है। जैसे भक्ति में भी कोई बहुत
नौधा भक्ति करते हैं, नियम से रोज जाकर दर्शन करते हैं। देहधारियों के पास जाना वो सब है जिस्मानी यात्रा। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाने पड़ते हैं, कहां कहां यात्रा करने के लिए जाते हैं। बाबा ने कहा कितने धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ कुछ भी धक्का नहीं खाना है। आते हैं तो समझाने के लिए बिठाया जाता है, बाकी याद के लिए कोई एक जगह बैठ नहीं जाना है। बाबा ने कहा तुम तो कर्म योगी हो, चलते फिरते तुम्हारा योग है। भक्ति मार्ग में कोई कृष्ण का भक्त होता है तो ऐसे नहीं चलते फिरते कृष्ण को याद नहीं कर सकते। इसीलिए जो पढ़े लिखे मनुष्य होते हैं तो कहते हैं कृष्ण का चित्र घर में रखा है, फिर तुम मंदिरों में क्यों जाते हो। कृष्ण के चित्र की पूजा तुम कहाँ भी करो। अच्छा, चित्र न रखो, याद करते रहो। एक बार चीज देखी तो फिर वो याद रहती है। किसी भी चीज को एक बार देख लेंगे तो भूलते थोड़े ही हैं। भल चित्र न भी हो तो भी कृष्ण तो याद है ना, बुद्धि में तो याद रहेगी ना। तुमको भी यही कहते हैं, शिव बाबा को तुम घर बैठे याद नहीं कर सकते हो, ये तो नई बात है। शिव बाबा को कोई भी जानते नहीं तो फिर घर बैठे कैसे याद करेंगे। जब जान लेंगे तो फिर चलते फिरते बुद्धि में याद रहेगी। नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं तो सर्वव्यापी कह देते हैं। आत्मा को परमात्मा तो नहीं कहा जाता, आत्मा को बाप की याद आती है, क्योंकि आत्मा का पिता है ना परमात्मा शिव बाबा, इसलिए आत्मा को बाप की याद आती है। परंतु बाप को जानते नहीं तो समझाना पड़े 7 रोज, बिना जाने तो याद नहीं कर सकते ना। तो बाबा ने कहा 7 रोज फिर समझने की जरूरत है। फिर रेजगाड़ी पॉइंट्स भी समझाई जाती है। बाप ज्ञान का सागर है ना, कितने समय से सुनते आए हो, क्योंकि नॉलेज है ना। समझते हो हमको मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज मिलती है। बाबा किस लिए ज्ञान देते हैं? मनुष्य से देवता बनने के लिए। बाप कहते हैं तुमको नई नई गुह्य बातें सुनाता हूँ। मुरली तुमको नहीं मिलती है तो तुम कितना चिल्लाते हो। शुरू की बात बाबा के सुना रहे हैं। शुरू में बच्चे दूर दूर होते थे, इतना तो साइंस का साधन नहीं होने के कारण फिर बच्चे चिल्लाते थे बाबा की मुरली चाहिए, बाबा की मुरली चाहिए। हम सभी तो बहुत भाग्यशाली हैं जो घर बैठे मुरली सुन भी लेते और पढ़ते भी हैं। बाप कहते हैं तुम बाप को याद करो। मुरली पढ़ते हो फिर भी भूल जाते हो। पहले तो यह याद करना है क्या, मैं आत्मा हूँ, इतनी छोटी बिंदु हूँ। ये बाबा ने कहा पहले याद करना है। आत्मा को भी जानना है। कहते हैं इनकी आत्मा निकल दूसरे में प्रवेश की। हम आत्मा ही जन्म लेते लेते अब पतित अपवित्र बने हैं। पहले तुम पवित्र ग्रस्त धर्म के थे। लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे, फिर दोनों ही अपवित्र बने, फिर दोनों पवित्र होते हैं। तो क्या अपवित्र से पवित्र बने या फिर पवित्र जन्म लिया? बाप बैठ समझाते हैं कैसे तुम पवित्र थे और फिर अपवित्र बने। अब कैसे पवित्र बनेंगे, ये सारा राज बाबा हमें समझाते हैं। फिर वाम मार्ग में जाने से अपवित्र बने हो। अपवित्र कैसे बने, बाबा ये भी हमें समझाते हैं कि वाम मार्ग में जाने से अपवित्र बने। पुजारी को अपवित्र,
पूज्य को पवित्र कहेंगे। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारे बुद्धि में है। कौन कौन राज्य करते थे, कैसे उन्हों को राज्य मिला, यह तुम जानते हो, और कोई नहीं जो जानता हो सारे रहस्य को। तुम्हारे पास भी आगे यह नॉलेज रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नहीं थी। गोया नास्तिक थे, नहीं जानते थे। नास्तिक बनने से कितना दुखी बन जाते हैं। अब तुम यहाँ आए हो यह देवता बनने। हाँ, कल की भी मुरली में बाबा याद दिलाई, आज फिर से बाबा रिवाइज करा रहे, बच्चे तुम यहाँ क्यों आए हो? देवता बनने। वहां कितने सुख होंगे, दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद भाई बहन ठहरे ना। क्रिमिनल दृष्टि जानी नहीं चाहिए, इसमें है मेहनत। आंखें बड़ी क्रिमिनल है, सब अंगों से क्रिमिनल है ये आंखें। आधा कल्प क्रिमिनल, आधा कल्प सिविल रहती है। सतयुग में क्रिमिनल नहीं रहती। आंखें क्रिमिनल है तो असुर कहलाते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं पतित दुनिया में आता हूँ। जो पतित बने हैं उनको ही पावन बनना है। बाबा ने क्या कहा? जो पतित बने हैं उनको ही पावन बनना है। मनुष्य तो कहते हैं ये अपने को भगवान कहलाते हैं। झाड़ में देखो एकदम तमो प्रधान दुनिया के अंत में खड़ा है, वही फिर तपस्या कर रहे हैं। झाड़ के चित्र में सबसे ऊपर में दिखाते ब्रह्मा बाबा को और फिर नीचे दिखाते जड़ में तपस्या करते हैं। सतयुग से लक्ष्मी नारायण के डायनेस्टी चलती है। संबत भी इन लक्ष्मी नारायण से गिना जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाते हो तो लिखो। इससे 1250 वर्ष के बाद त्रेता है। हाँ, बाबा कह रहे क्लियर करो एक एक बात, क्योंकि बाबा कहते ये चित्र है अंधों के लिए आईना। हाँ, तो हर बात बाबा कहते लिखो। शास्त्रों में फिर लाखों वर्ष लिख दे। रात दिन का फर्क हो गया ना। ब्रह्मा की रात आधा कल्प, ब्रह्मा का दिन आधा कल्प। यह बातें बाप ही समझाते हैं। फिर भी कहते हैं मीठे बच्चे। हाँ, बाबा हर बात समझाते फिर बीच बीच में याद भी दिलाते हैं। मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। उनको याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। बाबा ऐसे नहीं कहते यहाँ बैठ जाओ। सर्विसेबल बच्चों को तो बिठाएंगे नहीं। सेंटर्स, म्यूजियम आदि खोलते रहते हैं, तो फिर तो वहां बच्चे चाहिए ना। इसलिए बाबा सबको मधुबन में बिठा नहीं सकते। कितने को निमंत्रण बांटते हैं, आकर गॉडली बर्थ राइट विश्व की बादशाही लो। तुम बाप के बच्चे हो। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो तुमको भी स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। बाप कहते हैं मैं एक ही बार स्वर्ग की स्थापना करने आता हूँ। बाबा क्यों आए हैं? पावन बनाने और स्वर्ग की स्थापना करने। एक ही दुनिया है। एक ही दुनिया है जिनका चक्र फिरता रहता है। मनुष्य की तो अनेक मतें, अनेक बातें हैं। मत मतांतर कितने हैं, इसको कहा जाता है अद्वैत मत। झाड़ कितना बड़ा है, कितनी टाल टालियां निकलती है, कितने धर्म फैल रहे हैं। पहले तो एक मत, एक राज्य है। सारे विश्व पर इनका राज्य था। किनका?
लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था। यह भी अभी तुमको मालूम पड़ा है। हम ही सारे विश्व के मालिक थे। फिर 84 जन्म भोग कंगाल बने। अभी तुम काल पर जीत पाते हो। वहां कभी अकाली मृत्यु नहीं होता। हाँ, बाबा सतयुग की बात करते हैं कि सतयुग में कभी अकाली मृत्यु नहीं होता। यहाँ तो देखो बैठे बैठे अकाली मृत्यु होती रहती है। चारों तरफ मौत ही मौत है। वहां ऐसे नहीं होता, पूरी एज लाइफ चलती है। भारत में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। 150 वर्ष एवरेज आयु थी। अभी कितनी आयु रहती है? ईश्वर ने तुमको योग सिखाया तो तुमको योगेश्वर कहते हैं। वहां थोड़े ही कहेंगे, सतयुग में तो योगेश्वर नहीं कहेंगे ना। हाँ, बाबा कहते हैं कि बाबा यहाँ हमें योग सिखाते तो यहाँ योगेश्वर कहते हैं, वहां थोड़े ही कहेंगे। इस समय तुम योगेश्वर हो, तुमको ईश्वर राजयोग सिखा रहे हैं। फिर राज राजेश्वर बनना है। अभी तुम ज्ञान ज्ञानेश्वर हो, फिर राजेश्वर अर्थात राजाओं का राजा बनेंगे। बाबा ने कहा यहाँ तुम ज्ञानेश्वर बनते हो, योगेश्वर बनते हो और सतयुग में राजेश्वर बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, आंखों को सिविल बनाने की मेहनत करनी है। बुद्धि में सदा रहे हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। क्रिमिनल दृष्टि रख नहीं सकते। आंखों को सिविल बनाने की मेहनत करनी है। बुद्धि में सदा रहे हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। क्रिमिनल दृष्टि रख नहीं सकते। सेकंड, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। हद की सब बातें छोड़ बेहद के बाप को याद करना है। बेहद का सन्यासी बनना है। आज का वरदान, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। डिटेल, जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न हैं, वे अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। अलौकिक प्राप्तियों से बाबा ने कहा कि जो संपन्न है वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं उनको झूले में झूलाते हैं, ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है। इसी झूले में सदा झूलते रहो। कभी भी देह अभिमान में नहीं आना। जो झूले से उतरकर धरती पर पांव रखते हैं वे मैले हो जाते हैं। ऊंचे ते ऊंच बाप से स्वच्छ बच्चे सदा, ऊंचे से ऊंच बाप के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते, मिट्टी में पांव नहीं रख सकते। किसके बच्चे हैं? बाबा ने कही स्मृति में रहे, ऊंचे ते ऊंच बाप के बच्चे हैं तो मिट्टी में पांव नहीं रख सकते। स्लोगन, मैं त्यागी हूं। इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है।
मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। फिर से मुरली को रिवाइज करते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। धारणा के लिए मुख्य सार, आंखों को सिविल बनाने की मेहनत करनी है। बुद्धि में सदा रहे हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, भाई बहन हैं, क्रिमिनल दृष्टि रख नहीं सकते। सेकंड, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते। बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। हद की सब बातें छोड़ बेहद के बाप को याद करना है। बेहद का सन्यासी बनना है। आज का वरदान, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न हैं, वे अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं, उनको झूले में झूलाते हैं, ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है। इसी झूले में सदा झूलते रहो, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना। जो झूले से उतरकर धरती पर पांव रखते हैं, वे मैले होते हैं। ऊंचे ते ऊंच बाप के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते, मिट्टी में पांव नहीं रख सकते। स्लोगन, मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। ओम शांति। बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। ठहरे हैं हम जहाँ में बाबा तेरे लिए, बाबा तेरे लिए। यादों का आशियाना इसमें तू ही तो बसता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता।
अब दिल कहीं न लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं न लगता। thank you